प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। हमें पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम साउंड चेक कर लेते हैं ओके है कि नहीं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। साउंड ओके है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते प्रभु। आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया और एक दिन प्रभु अपने खाते में जोड़ दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आई प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे तेरे दादा से छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा दया, तेरा कृपा, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर बन। इस नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, आराम से लेकर अंत प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हम अगुवाई करना। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। सारी याद और महिमा आपको देते हो। प्रार्थना तेरे बड़े उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे और उसका स्तुति प्रशंसा तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन
पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। निंदाओं में, अपमानों में, नफरत और पीड़ाओं में तेरी आंखों की पुतली मैं हूँ यीशु। निंदाओं में, अपमानों में, नफरत और पीड़ाओं में तेरी आंखों की पुतली मैं हूँ यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियाँ भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियाँ भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है क्रूस पर यीशु मसीह का तीसरा वाणी। क्रूस पर यीशु मसीह का कहा हुआ तीसरा वाणी। हमें पहला वाणी के बारे में जिक्र कर चुके हैं। पहला वाणी था, हे पिता ये क्या कर, इनको पता नहीं, इनको माफ कर, इनको क्षमा कर। दूसरा वाणी था उस चोर के बारे में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। आज तीसरा वाणी को देखेंगे जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, यूहन्ना उसका 19 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 26 और 27 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखें यीशु मसीह जब क्रूस पर उसको लटकाया गया, तड़प के अवस्था में है, लहू बहा रहा है, 3 किलो ठोका गया, छाती में भाला, सर पर कांटे का मुकुट, पीठ पे कुड़ी का मार, इतना दर्दनाक पीड़ाओं से यीशु मसीह गुजर रहा है। और वहां पर से यीशु मसीह 7 वाणी। पहला वाणी, हे पिता ये क्या करे, इनको पता नहीं, इनको माफ कर। दूसरा वाणी, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में उठाएगा। लेकिन ये तीसरा वाणी हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था तो नीचे देखा ऐसे करके, तो उसका माँ, उसका चेला जो उसे प्रेम करता था, यूहन्ना, अपना प्रिय चेला यूहन्ना, और मरियम मगदलिनी और एक जन वहां पर खड़े थे। अगर हम 25 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 25 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता
और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उससे अपने घर ले गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। हम देखें मेरे प्रिय, यहाँ पर 3 कैरेक्टर को हम देखेंगे। पहला कैरेक्टर यीशु मसीह, दूसरा कैरेक्टर चेला और तीसरा कैरेक्टर हम मरियम को देखेंगे। पहला कैरेक्टर यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और अपना माता से बोलता है, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सेवकाई के जीवन को अगर देखेंगे तो जब यीशु मसीह अपने माता पिता के घर में जब रहा तो उनके अधीन में रहा 30 साल तक। हम देखते हैं कि यूसुफ ज्यादा दिन नहीं बचे थे। यूसुफ बीच में से ही उनका देहांत हो गया था, उनका मृत्यु जल्दी हो गया था। इसलिए अभी यीशु मसीह का ऊपर सारे भार आ गया। और भी भाई बहन थे यीशु मसीह का, मरियम, यीशु मसीह और वो भी भाई बहन थे, लेकिन घर का जो जिम्मेदारी, घर का जो दायित्व यीशु मसीह के ऊपर आ गया। 30 साल तक यीशु मसीह अपने परिवार के साथ में रहा। उनका सेवकाई 3.5 साल का था और उनका जो डेथ हुआ था उसको उनका उम्र था 33.5 साल। तो 3.5 साल का सेवकाई का केवल था, लेकिन 30 साल अपने परिवार के साथ में रहा। एक बढ़ाई के घर में पैदा हुआ था और बढ़ाई का काम यीशु मसीह करता था। घर का सारी जिम्मेदारी और यीशु मसीह के ऊपर था। लेकिन एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह का जो मेन जिम्मेदारी था पिता का इच्छा को पूरा करना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यीशु मसीह जगत को, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत को भेजा। जो जगत पाप में डूबा हुआ था, वो पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह जब दुनिया में आया, संसार में आया, अपना परिवार का जिम्मेदारी को भी समझा मेरे प्रियो, और 30 साल तक अपना परिवार में रहा। परिवार में रहकर अपना भाई बहन का, अपना माता का क्या क्या दायित्व लिया। अब वो समय आ गया मेरे प्रियो, यीशु मसीह सारे मानव जाति के बलिदान के लिए भी क्रूस पर लटका हुआ है। परिवार का जिम्मेदारी को खत्म किया, अब पिता का जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। लेकिन जब जा रहा है, जब लटका हुआ, तो अपना माता को देखा और अपना माता को देखकर बोलता है कि चिंता मत कर। बड़ा बटा होने के नाते, घर का जिम्मेदारी होने के नाते यीशु मसीह भी चिंता करता है, हमारा परमेश्वर भी चिंता करता है। तो उसके माता मरियम से कहा कि देख हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, आपसे ये तेरा देखभाल करेगा। ये कहने का मतलब क्या है मेरे प्रिय, यीशु मसीह का और भी भाई बहन थे, लेकिन वो लोग उनका दायित्व का मन नहीं था। जो परिपक्व जो रहता है ना, वैसा सोच नहीं था, वैसा विचार नहीं था। वो लोग उनका मन संसारिक था। वो लोग मरियम को नहीं पूछ रहे थे, यीशु मसीह को भी नहीं पूछ रहे थे। यीशु मसीह का ऊपर उनका डहा था, ईर्ष्या वो लोग करते थे, यीशु मसीह को गाली भी देते थे। वही बात को देखकर यीशु मसीह ने उस चेलों को कहा, देखिए तेरा माता है। तो यीशु मसीह जो कहा कि यह नारी बोलता, मां क्यों नहीं बोला? नारी इसलिए बोला मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मरियम जो है वो माध्यम है यीशु मसीह को जगत में लाने के लिए। हाँ, अपने उसका गर्भ से वो पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, एक माँ बेटे का रिलेशन है। मरियम को अच्छे तरीके से पता है मेरे प्रियो, क्योंकि मरियम जानती थी कि ये परमेश्वर की तरफ से हुआ है, परमेश्वर का योजना है कि यीशु मसीह जगत में आएगा, जगत का उद्धार का तक में आएगा और जगत में आकर क्या करेगा, बलिदान होगा। ये मरियम को भी अच्छे से पता है। लेकिन उससे पहले एक सांसारिक विषय को अगर देखेंगे, पारिवारिक विषय को अगर देखेंगे, वो मोहमाया रहता है। लेकिन यीशु मसीह नारी कहने का मतलब है, नारी अब से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा देखभाल करेगा। नारी कहने का मतलब यह, यीशु मसीह मरियम को बता देना चाहता है कि मैं सांसारिक नहीं हूं, मैं आत्मिक हूं। मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं, मैं संसार की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया हूं।
आवश्यक मैं अपना पिता की इच्छा पर चलो, मैं पिता का काम को मैं पूरा करूं, यीशु मसीह ही कहता है। और एक बार हम देखते हैं जब यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे थे, मिनिस्ट्री चल रहा था, उसके भाई बहन और माता आए, तो कोई आकर यीशु मसीह को मैसेज दिया, खबर दिया कि देख अपना तेरा माँ, तेरा माता, तेरा भाई कौन आया। तब यीशु मसीह ने बोला कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई। अगर हम मत्ती 12 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 12 अध्याय, और हम उसका अगर पढ़ाई करेंगे 44 से अगर पढ़ाई करेंगे, हम्म 46 से अगर 47 से पढ़ाई करेंगे, मत्ती 12 अध्याय 47। किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। कौन है मेरे माता और कौन है मेरा भाई। वचन में लिखता है किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर यीशु उसने कहने वालों को उत्तर दिया कौन है मेरे माता और कौन है मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। सांसारिक होने के नाते माता और भाई लोगों ने आकर यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, ढूंढ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह तो अपना काम कर रहा था, परमेश्वर का काम ही कर रहा था। जब एक बार मंदिर, यरूशलेम मंदिर को जब यीशु पर मरियम और बालक यीशु को 12 साल का उम्र था तो लेके गए थे, तो हम देखते हैं कि वहां से जब लोग आए तो यीशु मसीह को ही लोग गवा के आ रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर खो गया। फिर से गए तो देखते हैं यीशु मसीह पुरानियों के साथ में बैठकर वचन का शिक्षा दे रहे हैं। तब मरियम ने पूछा बेटा तू कहां था बोलकर। तब वो यीशु मसीह बोला तू मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, आवश्यक कि मुझे पिता के घर में रहना आवे दरकार है। कि मरियम एक बार क्या हो जाता है, सारे विषय को भूल जाते थे कि सांसारिक मोहमाया रहता है। लेकिन मरियम जब ये बात को ध्यान देता था हमेशा, जब मरियम को जिब्राइल दूत आकर जब वो बोले कि हे अनुग्रह का पात्री परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक बेटा को पैदा करेगा, उसका नाम यीशु रखना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होगा। तो मरियम बोला देख मैं प्रभु की दासी हूं, जो भी मेरे जीवन में हो प्रभु का वचन के द्वारा हो। तो वही मरियम यीशु मसीह को पैदा किया पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह पला बढ़ा जन्मा अनुग्रह से, माता पिता के अनुग्रह से अधीन में रहा। तो वही मरियम अभी क्रूस के पास ही खड़ा हुआ है, रो रहा है। भाई लोगों नहीं है, बहन लोगों कोई नहीं यीशु मसीह के पास, सब छोड़ दिए हैं। चेलो लोगों भी छोड़े, केवल एक ही चेला जो ये होना। तो हम देखते हैं पहले यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह अपना दायित्व को नहीं भूल रहा है, क्रूस पर है, लास्ट स्टेज में है, पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है, फिर भी वो सांसारिक जो अपने माता और पिता के घर में था, माता का यत्न कर रहा है, वो माता का दायित्व ले रहा है। तो आज हमको क्या सिखा रहा है वचन, अपने माता पिता का आदर हमें करना है, उनका दायित्व को समझना। आज बहुत सारा विवाह होने के बाद अपने माता पिता को ओल्ड एज में रूम में रख देते हैं, घर से निकाल देते हैं। जो माता पिता उनको इतना पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन वही बच्चे लोग को अपना दायित्व को भूल जा रहे हैं। लेकिन इसमें से हमको सिखा रहा है यहाँ पर कि अपना माता पिता का आदर करो, उनका दायित्व लो, उनका देखभाल करो। अगर हम आज कलीसिया में मेरे प्रियो, तो आज हमारे कलीसिया में जो हमसे बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं वो हमारा माता पिता है। अगर उनका कोई अभाव है, कोई घटी है, तो हमारा दायित्व बनता है कलीसिया में उनका यत्न करना, उनका सेवा करना। इसमें से वही बात को सिखा रहा है। ये बात यीशु मसीह का भाई लोगों बहन लोगों को
पता नहीं, वो करने का रेडी नहीं है, वो तो गुस्से में है, वो तो इसमें से के विरोध में है। लेकिन मरियम समझ गया, मरियम अभी क्रूस के पास में है, रो रही है, इसमें से देखा, हे नारी देख ये तेरा बेटा है, आपसे ये तेरा बेटा है। कौन मेरा माता कौन मेरा भाई? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वही मेरा माता, वो मेरा भाई बहन है। और यूहन्ना को कैरेक्टर को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना एक विश्वास योग्य चेला था मेरे प्रियो। सारे चले चले गए, 11 चला, एक तो सुसाइड कर लिया, बाकी ये 10 चल भाग गए। और यूहन्ना यहां पर क्रूस के पास है, यीशु मसीह का प्रिय चला। इसीलिए यीशु मसीह वही चेला को जिम्मेदारी दिया, वो दायित्व दिया, जो प्रभु को जानता है, प्रभु के साथ लगे रहता है, प्रभु के उपस्थिति में रहता है, उसी को ही वो आत्मिक दायित्व मिलता है और सांसारिक दायित्व भी मिलता है। इसीलिए यूहन्ना को यीशु मसीह ने कहा, देख ये तेरा माता है आपसे। तब यूहन्ना ने अपने घर में ले गया, वो जान लिया कि प्रभु का इच्छा क्या है। और इसीलिए परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने यूहन्ना को ही प्रकाशित वाक्य का रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया। और हम यूहन्ना में ही देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना क्या लिखता है, क्योंकि वो उस क्रूस के पास था, इसलिए तो ये वचन को लिखा मेरे प्रिय। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना को प्रकाशन दिया और वही बात को लिख रहा है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। चेला का एक दायित्व क्या होना चाहिए मेरा? अगर हम चेले हैं यीशु मसीह का, जो मेरा चेला बनना चाहता है वो मेरे पीछे हो, मेरा क्रूस उठाकर चलेगा, मेरा इच्छा को पूरा करेगा, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेगा। यह चेला का दायित्व था, इसलिए दायित्व दिया गया। अगर दायित्व को जो समझता है ना, उसी को दायित्व दिया जाएगा। सबको नहीं मिलता है दायित्व, सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, उसी को मिलता है जो विश्वास योग्य रहेगा, जो समर्पण का जीवन रहेगा। बाकी चेले तो भाग गए, लेकिन यीशु मसीह के पास अभी यही देखो यूहन्ना खड़ा है, जान लिया कि यीशु मसीह अगर मैं इसको दायित्व दूंगा तो ये दायित्व को पूरा करेगा। इसलिए दायित्व उसी को दिया जाता है। परमेश्वर जानता है कि मैं इसको अगर दायित्व दूंगा ना, आजकल इस समय अगर हमको दायित्व दिया जाता है, हम क्या पूरा करते हैं? कोई भी दायित्व, छोटा हो बड़ा हो, दायित्व होता है। हमको प्रभु दायित्व दिया है, लेकिन हमको दायित्व को समझना है, जिम्मेदारी को समझना है, लेकिन हम समझते नहीं। वो देखेगा, बोले वो देखेगा। कलीसिया में अगर हम दायित्व को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, हम चला नहीं ठहरेंगे, हम विश्वासी नहीं है मेरे प्रिय। आत्मिक क्षेत्र में भी और शारीरिक सांसारिक क्षेत्र में भी यीशु मसीह आत्मिक क्षेत्र में भी 100% था और सांसारिक में भी 100% था। 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। यहां तक दिन बना, यहां तक नम्रता बना, पिता का आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो। उसका दुख भी सह लिया। तो पहला कैरेक्टर हम देखें, यीशु मसीह का कैरेक्टर देखें, वो अपना दायित्व को निभाए, बैलेंस का जीवन, वो दायित्व से नहीं फिरे, अपने माता का यत्न किया, माता का दायित्व लिया, माता का दुख को जाना। इसीलिए वो उसके माता के लिए यूहन्ना को बोला, ये तेरा माता आपसे। तब से यूहन्ना अपने घर में ले गया मेरे प्रिय, उसका सेवा टहल करने लगा। उसका तो भाई तो उसका बहन लोगों थे, लोगों क्यों आगे नहीं आए? क्योंकि इसमें से जानता था उनका मन को, ये लोग मेरे माता को नहीं संभालेंगे, क्योंकि लोग संसारिक में थे मेरे प्रिय। संसारिक मन अगर रहेगा आपका, सांसारिक विषय रहेगा, आप आत्मिक विषय को समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर के दायित्व को समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाओगे, परमेश्वर क्या चाहता आपके जीवन में वो कभी समझ नहीं पाओगे मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर ने यहाँ किस लिए भेजा जानते हैं? हमें जो जिम्मेदारी दिया है ना, वो जिम्मेदारी को पूरा करने की, खाली संसारिक बात नहीं। हम अगर संसार में अगर संसारिक बन जाएंगे मेरे प्रियो, तो क्या फायदा है? हमें परमेश्वर का दायित्व को समझना है, परमेश्वर का जिम्मेदारी को समझना है। जिस प्रकार हम देखें, यीशु ने वही बात को पूरा किया, और वो यीशु ही हमारा अगुवाई है, यीशु ही हमारा अनुयायी है, यीशु ही हमारा प्रेरणा है मेरे प्रियो। उसी को ही हमको देखकर आगे बढ़ना है। पहले यीशु मसीह अपना सारी जिम्मेदारी को पूरा, हम पहले कैरेक्टर में देखें, यीशु मसीह पिता का जिम्मेदारी को पूरा किया, परिवार का जिम्मेदारी को पूरा किया। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम आत्मिक में भी, आत्मा में चल रहे हैं?
और संसार में जो जो हमको दिया गया है, जो परिवार दिया गया है, जो माता पिता दिया गया है, क्या वही दायित्व को भी हम पूरा कर रहे हैं? क्या अगर नहीं कर रहे हैं तो हम विश्वासी नहीं है, हम नामधारी होंगे। तो चेले का कैरेक्टर को देखें, योना को कैरेक्टर को देखें, वो अपना दायित्व को समझा और यीशु मसीह का बात को माना और उसी समय वो अपना यीशु मसीह का माता को लेकर चले गए। अभी मरियम का दायित्व देखिए मेरे प्रिय, मरियम वो दायित्व को समझा, क्योंकि मरियम को भी एक उद्धारकर्ता का जरूरी है। हम मरियम को पूजा नहीं कर सकते, मरियम को धूपकाठी लगा नहीं सकते, उसका मूर्ति बनाकर पूजा नहीं कर सकते। वो माध्यम है। मरियम को जोसेफ का या यीशु मसीह का मूर्ति बनाकर उसको धूपकाठी नहीं लगा सकते, उसका आराधना नहीं कर सकते। ये मूर्ति पूजा का बराबर है। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, कोई मूर्ति का कोई जरूरत नहीं है। वो तो जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर, उसका मूर्ति क्या जरूरी है मेरे प्रियो। और मरियम को हम क्यों माध्यम बनाते हैं? मरियम एक जरिया है, परमेश्वर के योजना के हिसाब से मरियम आया था मेरे प्रियो। उसके गर्भ को प्रभु ने चुना और उसी के गर्भ में प्रभु ने यीशु मसीह का जन्म इस जगत में आया हुआ। अब मरियम को हम प्रार्थना नहीं कर सकते उसके सामने, क्योंकि वो भी अभी उसका भी न्याय होने वाला है। वो भी अभी वही स्वर्गलोक में है जहां अब्राहम की गोद में है। जब यीशु मसीह आएगा, रैप्चर करेगा, तो उसकी का भी रैप्चर होगा। न्याय के सिंहासन में उसको, मरियम को भी खड़ा होना पड़ेगा। मरियम को भी पवित्र आत्मा मैंने पावाने के लिए ऊपर वाला कोठरी में 120 जन जो थे, उसमें मरियम भी था, यीशु मसीह का माता। मरियम को भी उद्धारकर्ता का जरूरी है मेरे प्रियो। हम मरियम से प्रार्थना नहीं कर सकते। मरियम एक जरिया है, एक माध्यम है प्रभु का योजना को सफल करने के लिए। इसलिए तो बोला, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में प्रभु का वचन के अनुसार हो बोला। और वही मरियम भी प्रार्थना कर रहा है। अगर उसको जो लुका में या अब यूहन्ना में अगर मत्ती में अगर देखेंगे, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है मरियम। मत्ती या तो लुका में देखिएगा, लुका में ही है वो बात, अगर उसी को देखेंगे। मरियम का स्तुति गान, अगर हम लुका 1 अध्याय अगर हम 4 पद 46 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब उससे सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने मूर्खों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छुचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। मरियम भी यीशु मसीह का आराधना कर रहा, मेरे प्रिय, यीशु मसीह का स्तुति कर रहा, प्रशंसा कर रहा परमेश्वर का। यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वही वचन परमेश्वर के साथ में था, वही वचन मनुष्य के बीच में आया, मरियम के घर में आया और मनुष्य के बीच में आया, डेरा किया। सबने देखा उसको, लेकिन वो अपने लोगों के लिए आया था, लेकिन उसके अपने ने उसको ठुकरा दिया। तो अब देखते हैं कि मरियम का जिम्मेदारी मरियम निभा रहा है। मरियम यीशु मसीह को अच्छा लालन पालन दिया, अच्छा टीचिंग, अच्छा शिक्षा दिया, अच्छा से उसका मतलब पालन पोषण किया। ये था उसका जिम्मेदारी था, योजना था। परमेश्वर उसको योजना दिया था कि यीशु तुम्हारा गोप में ही जन्म होगा और तो उसका देखभाल करना। काना नगर में क्या हुआ?
कारण अगर मुझे दाखरस घट गया तो यीशु मसीह के पास मरियम आके निवेदन कर रहा है कि यीशु इनका दाखरस घट गया, तब यीशु मसीह ने बोला हे नारी, मेरा अभी तक समय नहीं आया है। माँ भी नहीं बोला, हे नारी। माने यीशु मसीह समझाना चाहता है कि मैं मनुष्य की इच्छा पर नहीं चलता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलता, मेरा अभी समय आया नहीं है। तब मरियम समझ गया, क्योंकि माँ है, माँ का जो बेटा के प्रति जो प्रेम रहता है, जो मोह माया रहता है ना, वो बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह उसको बताना चाहता है, उसको समझाना चाहता है कि मैं मनुष्य की इच्छा पर चलने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला हूं। कौन है मेरा माता, कौन मेरा भाई? क्या बोला? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर के मर्जी पर चलते, वही मेरा माता और मेरा भाई। जिस प्रकार यूहन्ना को कहा गया, यूहन्ना परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा था, इसमें से इच्छा को पूरा करने के लिए जगत में आया था। इसलिए तो क्रूस के पास वो बैठा हुआ था। बाकी सारे चेले डर के मारे भाग गए थे, लेकिन यूहन्ना ऊपर खड़ा था, इसलिए जान लिया। और जो विश्वास योग्य रहेगा मेरे प्रिय, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता रहेगा, उसी के जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? उसको दायित्व देगा। अगर आपको आज दायित्व नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जीवन में कोई दुर्बलता है। वो दुर्बलता को आपको समझना पड़ेगा। मुझे क्यों दायित्व नहीं मिल रहा है? अगर मुझे दायित्व नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? अगर दायित्व मिल रहा है तो मैं क्यों पूरा करना नहीं पाता हूं? कारण क्या है? सांसारिक मोहमाया। तो मरियम जान लिया दायित्व क्या है, और यूहन्ना भी जान लिया दायित्व क्या है। और यीशु मसीह तो पहले ही परमेश्वर का दायित्व को पूरा करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जगत में आया। तो ये 3 कैरेक्टर के द्वारा हम क्या सीखें? दायित्ववान हमें बनना है। तो इसी क्रूस पर यीशु मसीह का जो तीसरा वचन था, दायित्व भरा वचन। परमेश्वर हमारा दायित्व लेता है, परमेश्वर हमारे यत्न लेता है, परमेश्वर हमारा जिम्मेदारी को समझता है, परमेश्वर हमारा लालना पसंद करता है। परमेश्वर बोलता है कि जन्मा हुआ माता अपना संतान को भूल सकता है, कि मैं तेरा यहोवा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं दूंगा। परमेश्वर हमें संभालना जानता है, हमारा भरण पोषण करना जानता है। वही दायित्व को आज प्रभु हम सबको बताना चाहता है। ये क्रूस जो अभी गुड फ्राइडे आने वाला है, 40 दिन का उपवास सब लगे हुए हैं। अपने जिम्मेदारी को समझिए। समस्या हमको सिखा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। संसार में अपना जिम्मेदारी क्या है, और आत्मिक में, यानी आत्मिक क्षेत्र में हमारा जिम्मेदारी क्या है, इसको हमको समझना है। तब परमेश्वर हमें जिम्मेदारी देगा, दायित्व देगा। अगर कलीसिया में आप हो तो कलीसिया में आपका दायित्व क्या है? मेरे प्रिय, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे कुछ नहीं होगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको दायित्व को आपको समझना पड़ेगा। अरे मुझे ये दायित्व दिया गया है। अगर दायित्व आपको नहीं मिला है तो दायित्व को किस प्रकार मिलेगा, उसके बारे में चिंता कीजिए मेरे प्रियो। वचन में लिखता है, तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। इसलिए परमेश्वर की उस भली भांति और सीधी इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। क्या ये अनुभव आपके जीवन में आया है? कलीसिया के प्रति मेरा क्या जिम्मेदारी, परिवार के प्रति मेरा क्या जिम्मेदारी? कलीसिया में अगर आप एक पोस्ट में हो तो आपका जिम्मेदारी बनता है उस पोस्ट को दायित्व विश्वास योग्यता के साथ आपको करना है। अगर आपका सेवक का पोस्ट मिला है, सेवक का काम कर रहे हो, तो उसको अच्छे से विश्वास योग्यता के साथ कीजिए। अगर दीकन का पोस्ट मिला तो उसको विश्वास योग्यता के साथ आपका दायित्व निभाइए। अगर कलीसिया में आपको झाड़ू पोछा करने के लिए अगर मिला है, उसको भी एक दायित्व समझ कर, प्रभु का काम है बोलकर आप विश्वास योग्यता के साथ कीजिए। तब जाके परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष करेगा, ब्लेसिंग करेगा, अनुग्रह करेगा, अब सेवकाई में आगे बढ़ाएगा मेरे प्रिय। तो इस क्रूस पर जो तीसरा वाणी है, ये दायित्ववान कैसे हम बने, दायित्व हम किस प्रकार हमें जिम्मेदारी को समझना है, इसमें से वही बात को हमको समझा रहा है क्रूस पर। इतना पीड़ा में है मेरे, दुख में है, तकलीफ में, फिर भी वो मुंह से दिव्य वाणी निकल रहा है। ये कोई साधारण वाणी नहीं, ये स्वर्गीय वाणी है। और यही बातें स्वर्गीय वाला बात है, और यही बातें हमको स्वर्ग ले जाएगा मेरे प्रिय। वचन में लिखता है कि बहुत सारे लोग आएंगे, हे प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसा किया था, तेरे नाम से वैसा किया था, तेरे नाम से ऐसा किया था। तब यीशु मसीह ने बोला, हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं बोलेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग अपना दायित्व से ही ओहर गए हैं, पीछे हो गए हैं। मेरे प्रियो, अगर आज वचन सुन रहे हो तो परमेश्वर का दायित्व को समझिए, अपना परिवार का जिम्मेदारी को समझिए। परिवार आपको प्रभु को दिया है, वो जिम्मेदारी को भी समझिए, और कलीसिया आपको प्रभु दिया है, वो कलीसिया का जिम्मेदारी को भी समझिए। तब जाके प्रभु आपके जीवन से खुश होगा, प्रसन्न होगा। क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, अति इसके साथ में इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल रहा, अति प्रसन्न हूं।
क्योंकि वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए आया था, परमेश्वर के दायित्व को निभाने के लिए आया था, इसलिए तो बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। चेला को प्रभु यीशु मसीह क्यों बोला, यूहन्ना को क्यों बोला ये तेरा माता है, क्योंकि जान रहा है ये मेरा दायित्व को समझ रहा है। जब हम दायित्व को समझेंगे ना, तब प्रभु हमको काम देगा, तब प्रभु हमारे जीवन में प्रकाशन को देगा, तब प्रभु हमारे जीवन में सारे विषय को रिवील करेगा, प्रकाश करेगा। आज मसीह लोग आज क्यों प्रकाशन नहीं पाते हैं, आज मसीह लोग क्यों आगे बढ़ने नहीं पाते, क्योंकि वो लोग कभी दायित्व को समझे नहीं है। संसार की इच्छा में चल रहे हैं, संसार के मोहमा में चल रहे हैं। जो संसार के सदृश बनेगा मेरे, परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो तीसरा कुशवाणी है, ये हमें क्या सिखाता है, हमारा दायित्व को हमें समझना है। जिस प्रकार यीशु मसीह अपना दायित्व को निभाया, मरियम ने अपना दायित्व को निभाया, और चेला यूहन्ना जो था वो भी अपना दायित्व को निभाया। उसी प्रकार इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपना दायित्व को समझे, अपना जिम्मेदारी को समझे। कलीसिया के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें समझना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें, अनुग्रह का दया करें और कृपा करें। आमीन।